बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग के साथ सूरह यासीन की आयत नंबर 36 की एक बहुत खूबसूरत मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी, जिससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको ये बात पता चलेगी कि मौजज़ों से पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला कितनी सख्त आजमाइश लेते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला दुआओं की तड़प लगाकर हमें किस तरह से अपने करीब करते हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि 2014 की बात है। मेरे कज़न भी थे, मेरी खाला के बेटे, और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे। हम दोनों क्लास फेलो भी थे, तो जाहिर सी बात है कि क्लास फेलो भी थे और कज़न्स भी थे, तो आपस में इंट्रैक्शन हो ही जाता है। और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ निकाह करना चाहते थे। और ये सिस्टर कहती हैं क्योंकि हम लोग कज़न्स भी थे और एक ही यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो भी थे, तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा बातें होती थी और होते होते इतनी ज़्यादा बातें होने लगी कि हम 24/7 बिज़ी रहते एक दूसरे के साथ, चैटिंग पे, मैसेजिंग्स पे, और कभी कभी कॉल्स भी करते। रात को अक्सर हम फ्री होकर कॉल पे घंटों घंटों बातें करते थे और बहुत ज़्यादा हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों हालांकि निकाह करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमें ये बात नहीं पता थी कि हमारी फैमिलीज़ की जो है वो अंदर उन्हीं कोई बात हो रखी है आपस में लड़ाई की, जिसकी वजह से जो है हम दोनों की अम्मी जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। अच्छा, जिन्हें मैं पसंद करती थी अपनी खाला के बेटे को, उनसे बड़ी उनकी 2 सिस्टर थी, उसके बाद वो थी। मेरे घर में सबसे बड़ी मैं ही थी। अब उसके बाद ऐसा होता है कि मैंने उनसे कहा कि आपको इस बारे में अपनी अम्मी से या सिस्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो मेरे रिश्ते देख रही है और हम लोगों को जो है अब वो आगे इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए और शादी के लिए जो है वो बात करनी चाहिए। अब इस बात को कहते हैं ठीक है, मैं अपनी सिस्टर से जो है तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। उसके बाद ऐसा होता है कि उन्होंने अपने घर में जो था वो मेरे बारे में बताया, अपनी सिस्टर से बात की। उनके सिस्टर ने उनको बोला कि देखो वो हमारी कज़िन है, मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी इस रिश्ते के लिए किसी भी कीमत पे राज़ी नहीं होंगे और तुम्हारी शादी वहाँ पर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों की आपस में कुछ लड़ाई है जिसके बारे में हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन किसी भी कीमत पर अम्मी इस बारे में राज़ी नहीं होंगी कि हम उनके घर पे जाएं रिश्ता लेकर। उसके बाद ये सिस्टर कहती है उन्होंने अपने घर पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया अपनी अम्मी को और अपनी सिस्टर को, तो उनकी अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हालांकि वो मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे मेरी बहन से ही बहुत ज़्यादा नफरत है। हमारी अंदरूनी कोई बात हो रखी है, हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन मैं कभी भी उसके घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगी। और मुझे नहीं पता था कि मैं ऊपर उसको अपने घर पर आने की इजाज़त दे रखी है या तुम्हें वहाँ पर जाने की इजाज़त दे रखी है, या तुम लोग एक साथ कॉलेज में हो तो तुम दोनों ये कारनामा करके दिखाओगे। और बहुत बुरा भला उनकी अम्मी ने उनको कहा और बहुत ज़्यादा डांटा। उनकी मम्मी ने कहा कि तुम या तो मुझे मरा हुआ देख लेना या फिर तुम उस लड़की से शादी कर लेना। उनकी अम्मी ने उन्हें यहाँ तक बोल दिया। उसके बाद जो था उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई कॉल करके, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी सिस्टर ने भी मुझे कॉल करके बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे घर पर आती थी और हमारे भाई के साथ कॉलेज में, तो इसका मतलब तुम हमारे भाई को फंसा लोगी। और उनकी अम्मी ने भी मेरी अम्मी को, पापा को बहुत बुरा भला कहा। उनकी अम्मी हमारे घर पर आई, मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। उन्होंने अपनी अम्मी को बहुत रोका, लेकिन उनकी अम्मी नहीं मानी। और जब ये सारा सिनेरियो हो गया तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, पैनिक अटैक्स आने लगे और कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके कुछ महीनों बाद मुझे पता चलता है कि उनकी अम्मी ने जो था वो उनको बाहर भेज दिया, आउट ऑफ कंट्री, जहाँ पर उनका और मेरा राब्ता ना हो और वो कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखें। जाने से पहले उन्होंने मुझे ये सारी बातें अपने फ्रेंड के मोबाइल से कॉल कर बताई कि मेरी अम्मी मुझे बाहर भेज रही है। उन्होंने मेरा नंबर भी चेंज करवा दिया और मेरी अम्मी कहती हैं कि वो किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करेंगी। अब आगे जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी है, तुम सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो। मैं भी सब्र करूँगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करूँगा। बाकी सब नसीब पे और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द कर देते हैं। ये बात बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दी। उसके बाद 6 महीने गुजर गए। उस इंसान ने मुझे कॉल नहीं की, ना ही मेरी तरफ मुड़ के देखा कि मैं किस हाल में हूँ। मैं अंदर अंदर ख़त्म हो रही थी, बहुत ज़्यादा मर रही थी और यहाँ तक कि डिप्रेशन की शिकार हो रही थी। मेरा वेट जो था वो 11 kg कम हो गया था इस सारी तकलीफ़ों की वजह से। और वो 6 महीने मैं दिन रात असियत में गुजारती। मुझे सदमे लगने लगे थे, मेरी पढ़ाई भी आगे की छूट गई थी।
मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था, मेरा फेस जो था वो डार्क होने लगा था, ब्लड की मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, मैं बिल्कुल पागलों की तरह रहने लगी थी। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि मेरे पापा ने कहा कि इसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्यों ना हम इसका कहीं और रिश्ता करके इसकी जल्द से जल्द शादी कर देते। ये बात सुनकर तो मैं और मज़ीद तकलीफ़ में जाने लगी और एक दिन मैं अपनी अम्मी के पास जाकर बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा कि मेरा कसूर क्या था, आप लोगों ने हमें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी, क्यों आप लोग उनसे मिलते थे जब आपकी लड़ाई थी, तो जब शादी की बात आई तो बीच में लड़ाई आ गई। वैसे हम उनके घर जाते थे तो आपने कभी मुझे ये बात नहीं बताई, अगर आप ये सारी बातें मुझे पहले बता देती तो शायद आज आपकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा रोई अपनी अम्मी को गले लगकर। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया प्यार से और मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करो अपने नेक और बेहतर नसीब की, और जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ और सब्र करो, अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारे हक़ में बेहतरी करेंगे। लेकिन मुझे कहाँ सब्र और सुकून आता था। तो मेरी अम्मी मुझसे कहती थी कि तुम जो हो वो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो और हस्बनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करो और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करा करो 5 टाइम की नमाज़ पढ़कर। और देखो कुरान शरीफ में जो है वो सुकून है, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। तुम अल्लाह सुब्हाना व तआला से भी बहुत ज़्यादा दूर हो, इसलिए जो है वो तुम्हें सब्र नहीं आ रहा है। जब मैं नमाज़ पढ़ा करूँ तो मेरे बराबर में आन के नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाया करो। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ, मैंने कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला से तो मदद मांगी ही नहीं और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि इशा की नमाज़ का वक्त था, मैं अम्मी के साथ इशा की नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई, लेकिन मैं फ़र्ज़ पढ़ने के बाद अपनी जानमाज़ वहाँ से हटाकर रूम में ले गई और रूम में जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई, इतना कि मुझे आंसू जो थे वो मेरी जानमाज़ जो थी वो भीगने लगी और लंबे लंबे सजदे करे मैंने। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे अंदर से हल्का फील होने लगा। नमाज के बाद मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से रो रो कर दुआएं की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। एक इंसान जिसने मेरे दिल में अपने लिए इतनी फीलिंग्स डाली, इतनी शिद्दत डाली, और जब मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी, उसकी फ़ैमिली को मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया और जब बात निकाह तक पहुँची तो वो इंसान मुझे तनहा छोड़ के इस तकलीफ़ में इतनी दूर चला गया। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। ये सिस्टर कहती है मेरे यही वर्ड्स थे अल्लाह सुब्हाना व तआला से, बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें करके रोने लगी। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि मेरी हालत सही नहीं हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा सोते से उठ उठ के चीख रही थी और बार बार मुझे अटैक्स आते थे। तो मेरी अब्बू ने कहा कि क्यों ना हम एक बार तुम्हारी बहन के घर चलते हैं और उनसे चल के बात करते हैं इस रिश्ते के लिए, किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपनी बेटी के लिए झुक जाते हैं, मुझसे अपनी बेटी की हालत और तकलीफ़ नहीं देखी जा रही। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि मेरे अब्बू अम्मी को लेकर उनके घर पर गए और मेरे अब्बू ने जाकर उनकी अम्मी से बात की कि जो भी कुछ हमारे बीच में लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और बच्चों की खुशी के खातिर हम लोग को तुम्हारे सामने आकर चुके हैं कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, हमारी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उनकी अम्मी का दिल पता नहीं क्यों मेरी तरफ से इतना ज़्यादा सख्त था और मेरी फैमिली की तरफ से कि उनकी अम्मी ने साफ़ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर आने की, अगर हमने आपकी बेटी को अपने घर पर आने से नहीं रोका तो अब आप लोग भी जब दिल चाहेगा मुँह उठाकर हमारे घर पर चले आएंगे। और बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज बोले जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। मेरे अब्बू वहाँ पर जाकर मायूस होकर वापस आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे वो किसी कीमत पर तैयार नहीं है, देखो हम तुम्हारी खुशी के आगे उनके आगे झुक भी गए, अब तुम जो हो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी बेहतरी मांगो और अपना नेक नसीब मांगो और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द कर दो, जो कुछ होगा वो अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन ही करेंगे। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि मैं तहज्जुद भी पढ़ने लगी, 5 टाइम की नमाज़ भी, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दुआएं करने लगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो मेरे हक़ में बेहतर है वो फ़ैसला कर दीजिए। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि पता नहीं क्यों मेरे ज़ुबान पर बार बार उसी लड़के का नाम आ जाता था, मेरे कज़िन का, और बार बार मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तो सब कुछ करने पर कादिर है, आप हमारी फैमिलीज़ के दिल को नरम कर दीजिए, उनके अम्मी के दिल को मेरे लिए नरम कर दीजिए, उनकी अम्मी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दीजिए और उनको मेरे पास वापस लेकर आ जाइए। ये सिस्टर कहती है मैं यही दुआ बार बार करती थी। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि एक दिन मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी तो आपकी सलातुल तौबा की मिरेकल स्टोरी मैंने सुनी, और उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने सलातुल तौबा के नवाफिल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा तौबा करने लगी और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। ये सिस्टर कहती हैं जिसका पहला मिरेकल मेरी ज़िंदगी में ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे सुकून आने लगा।
और काफ़ी हद तक जो था मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि जैसे जैसे स्टोरीज़ आ रही थी मैं सारी स्टोरीज़ वॉच कर रही थी और साथ में जो है मैं सलातुल हाजत के नवाफिल भी पढ़ रही थी और 3 बार सूरह यासीन भी पढ़ रही थी। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि धीरे धीरे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में माशाल्लाह से वापस आने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून आने लगा और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी हो गई। लेकिन दुआएं मेरी ज़ुबान से अभी भी नहीं गई थी। दुआएं मैं अभी भी वही करती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप हर चीज़ करने पर कादिर हैं, मेरे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा दीजिए। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि करते करते मेरे दिमाग में एक दिन आया क्यों ना मैं आपसे बात करूं। और ये सिस्टर कहती हैं कि उसके बाद मैंने आपको मैसेज करा और मैंने आपको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की। आपने मुझसे कहा कि आप सूरह यासीन की आयत नंबर 36 को जो है 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहीम के साथ और 2 नवाफिल सलातुल हाजत के भी लाजमी पढ़ना। आयत मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। और ये सिस्टर कहती हैं कि आपने मुझसे कहा कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर वो लड़का मेरे हक़ में बेहतर है और मेरी ज़िंदगी भर की खुशी उसके साथ है तो मुझे वो अता कर दीजिए, वरना अल्लाह सुब्हाना व तआला जहाँ आपकी मर्ज़ी है मेरे लिए वो फ़ैसला कर दीजिए, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। और ये सिस्टर कहती है कि मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया और इसी तरह से मैं दुआएँ अल्लाह सुब्हाना व तआला से कर रही थी। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि जो इंसान मुझे छोड़कर जा चुका था, जिसने जाने के बाद एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, ना कोई कांटेक्ट, ना मुझे पता वो किस हाल में, ना उसको मेरी तकलीफ़ों से कोई फ़र्क पड़ा, ना उसने कभी मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि 4.5 साल बाद जो है वो वापस इंडिया आ रहे हैं। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मेरे दिल से जो थी वो उनकी मोहब्बत निकल चुकी थी और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत मेरे दिल में थी। अब मैं अल्लाह से अपनी बेहतरी मांग रही थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने बेहतरीन और नेक नसीब की दुआएं कर रही थी। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि जो अल्लाह सुब्हाना व तआला को मंजूर और अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते हैं होता वही है। ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी माशाल्लाह से एक जगह इंगेजमेंट हो गई और मैं अपनी इंगेजमेंट में और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा से बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि ऐसा होता है कि मेरे जो कज़िन थे मुझे पता चला कि वो इंडिया वापस आ गए हैं और उनकी माशाल्लाह से उनकी अम्मी ने जो है वो दूसरी जगह पर शादी फ़िक्स कर दी है और कुछ महीने बाद जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा धूमधाम के साथ शादी कर रही हैं क्योंकि अपने घर में वो एक ही थे, यानी कि वो अपनी मम्मी के इकलौते बेटे थे। तो जाहिर सी बात है कि हर माँ अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचती है। तो उनकी अम्मी ने जो था वो उनकी शादी फ़िक्स कर दी। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि देखते देखते महीने गुजरते गए, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी, मुतमईन थी और उधर उनके बेटे की जो थी वो शादी फ़िक्स हो गई और शादी वाला दिन भी आ गया। अब ये सिस्टर कहती हैं कि ऐसा होता है कि शादी वाले दिन जो है सब लोग बारात लेकर गए धूमधाम के साथ और उन लोगों ने हमें इनवाइट भी नहीं किया और हम लोगों को बस सब कुछ जो था वो और लोगों से पता चल रहा था। तो ये सिस्टर कहती है पता ये चलता है कि उनके बेटे की जो दुल्हन थी वो भाग चुकी है किसी और के साथ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि वहाँ पर उनकी अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उनकी अम्मी को जो था वो हार्ट अटैक आ गया ये सारी सिचुएशन देखने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी माँ को उनकी शादी की बहुत ज़्यादा खुशी थी और सारा माहौल जो था वो एकदम से फीका पड़ गया। और उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई भी हुई आपस में उनकी फैमिली से, लेकिन वही बात है कि जो अल्लाह को मंजूर था। और उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि जब उनकी अम्मी को हार्ट अटैक आया तो उनकी अम्मी को फ़ौरन जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया और मेरी अम्मी को ये बात पता चली तो जाहिर सी बात है कि मेरी अम्मी की बहन थी उनसे नहीं रुका गया और मेरी अम्मी जो थी वो उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। हालांकि हमने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा रोका, मेरे पापा ने भी बहुत ज़्यादा रोका कि देखो उन्होंने हमारे साथ जो है वो बहुत बदतमीज़ी की, हमें जलील किया, शादी तक में नहीं बुलाया, अब तुम क्यों देखने जा रही हो। मेरी अम्मी ने कहा कि देखो मरती जीती दुनिया है, कोई बात नहीं, अगर मैं उनको देखने जा रही हूँ पता नहीं कि कब क्या हो जाए, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको ज़िंदगी दे, वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको इस हाल में नहीं देख सकती, मुझे जाने दीजिए, जो होगा वो अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन करेंगे। आगे सिस्टर कहती हैं कि जाहिर सी बात है कि जब अम्मी वहाँ पर जा रही थी तो हम लोग कैसे रुक सकते थे, हम भी अपनी अम्मी के जो थे वो पीछे पीछे वहाँ चले गए। अब ये सिस्टर कहती हैं कि जब हम वहाँ पर गए तो इतने सालों बाद उनका मेरे सामना हुआ,
जिनसे मैं मोहब्बत करती थी, और मैं एकदम से ऐसा हुआ जैसे बिल्कुल पूरी काँप गई। उनको देखने के बाद मेरी आँखों में एकदम आँसू आ गए। मैं अंदर से मुतमईन थी, लेकिन उनको निकाह के जोड़े में शेरवानी में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इनकी दुल्हन भाग गई और इनके साथ जो था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या किया, और मुझे वो सारी तकलीफ़ें याद आ गई और मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रोने लगी और ख़ुद को कंट्रोल करने लगी, क्योंकि वो माहौल ऐसा नहीं था जहाँ पर मैं रोती, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दिल ही दिल में दुआएं करने लगी। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि डॉक्टर ने उनके अम्मी को जो था वो 24 आवर्स का टाइम दे दिया कि उनके अम्मी को 24 आवर्स में अगर होश आ जाता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो उनकी ज़िंदगी करेंगे। और हम सब जो थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर दुआएं करने लगे। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मेरे पापा जो थे वो खाना वाना लेकर आए, और हमने जो था वो उनसे खाने वाने के लिए पूछा और उनकी अम्मी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर केयर की। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से जो था वो उनकी अम्मी को होश आ गया, लेकिन उनकी अम्मी की जो थी वो वन साइड पैरालाइज हो गई थी। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि उनकी अम्मी को जब होश आया, उन्होंने खुद को इस सिचुएशन में पाया कि वो पैरालाइज है, और उन्होंने अपने आसपास मेरी अम्मी को और मुझे देखा तो उनको उनकी गलतियों का एहसास होने लगा और वो बहुत ज़्यादा रोई। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने सबके साथ जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा किया था, मैंने इतने अरसे तुम्हारी बेटी को तकलीफ़ में रखा, शायद मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसी की सज़ा दी। जिस बेटे पर मुझे बहुत ज़्यादा गुरूर था, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसका निकाह होने ही नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि इन दोनों को जुदा कर दूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी कुछ और थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और उनको उनकी गलतियों का एहसास होने लगा। उन्होंने मेरे अब्बू से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो अब जो है आप अपनी बेटी का निकाह जो है वो मेरे बेटे के साथ कर दें यही हॉस्पिटल में। पता नहीं, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, अगर ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हुए तो कम से कम मैं अपने बेटे का निकाह तो देख लूँगी। ये सिस्टर कहती हैं कि ये बात सुनने के बाद जो था सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कौन से वक्त की दुआ जो थी वो मेरी कबूल कर ली। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि वहाँ पर कारी साहब को बुलाया गया और जो था हम दोनों का निकाह हॉस्पिटल में ही पढ़ाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे ये सिस्टर कहती हैं कि जब हम दोनों का निकाह हो गया तो उसके बाद भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा निकाह हो गया, और ये मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किया है दुआओं से और सूरह यासीन आयत नंबर 36 के पढ़ने से। ये सिस्टर कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा मौजिज़े भी अल्लाह सुब्हाना व तआला करते हैं। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा था। और ये सिस्टर कहती है कि मुझे निकाह के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो बताते हैं कि जब मेरा निकाह हो रहा था कहीं और, मतलब शादी के लिए जब मैं तैयार हो रहा था, मैं दूल्हा बन रहा था, कि उस वक्त तक जो था मैं दुआओं में तुम्हें मांग रहा था अल्लाह सुब्हाना व तआला से। तब मुझे यह एहसास हुआ कि हम किसी को भी जो है वो गलत नहीं कह सकते, और वो मुझे दुआओं में मुसलसल मांग रहे थे, मैं भी उनको दुआओं में मुसलसल मांग रही थी। लेकिन मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में बाद में राज़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो इंसान मुझे छोड़ के जा चुका है, मुझे भूल चुका है, लेकिन उस इंसान ने मुझे छोड़ा था, लेकिन मेरे लिए दुआएं करना कभी भी नहीं छोड़ा था। वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी कर रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ भी जो है वो गलत हो, हम लोगों की फैमिलीज़ की लड़ाई हो, जो कुछ हो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा से, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ ना मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने बहुत मुख्तसर सा करके शेयर किया आप लोग को, स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी इन्होंने मेरे से शेयर की, लेकिन ये सिस्टर ना मुझे जब भी मैसेज करती थी ना, ये मुझसे पता है क्या कहती थी, ये मुझसे कहती थी कि मैं मर जाऊँगी। मैं
अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे सिस्टर्स हैं जब ये बताती है ना कि ससुराल में जुल्म हो रहा है, हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि एक नसीब ऐसी चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बेटी का अच्छा करें, हर बहन का अच्छा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे ज़्यादा दुआएं अपने नसीब की किया करें और ज़िंदगी भर की खुशी मांगा करें। यही बात जो थी मैं इन सिस्टर को बार बार समझाती थी, लेकिन इनका ऐसा होता था कि इन्होंने 10-15 दिन ये ठीक रही, उसके बाद जब ये मुझे मैसेज करती थी तो इनका पहला वो यही होता था कि मैं जो हूँ मैं सुसाइड कर रही हूँ, मैं जो हूँ मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं जीना चाहती और दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजज़े करते हैं, यकीन रखने वालों के लिए मौजज़े होते हैं, सब्र करने वालों के लिए मौजज़े होते हैं, जो हिम्मत से काम लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी भी सख्त आजमाइश ले रहे हैं, आपने सब्र करना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है। कितनी भी टफ़ आपकी आजमाइश है ना, आपने बस ये सोच कर सब्र करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो एक इस्माइल का भी अजर देते हैं। तो जितनी तकलीफ़ें मुझे हो रही है ना, एक-एक आंसू का, एक-एक तकलीफ़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर देंगे। बस आपने इस यकीन के साथ जो है वो दुआएं करनी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में हमेशा राज़ी रहना है। चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्लान्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन मेरे बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ। जब भी आपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है, शुक्र का सजदा हमेशा करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुसलसल जो है वो दुआएं मांगनी है और अल्लाह पर हमेशा यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो जो भी करेंगे ना वो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहता है ना और अपनी बेहतरी मांगता है, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं पर राज़ी हो, आपकी विशेज़ पर राज़ी हो, आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें, तब आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि जब आप अल्लाह की मानकर चलेंगे ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लेंगे। और आपने कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है, हर हाल में अपने लिए जो है वो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, दुआएं करनी और ये चीज़ ना कभी नहीं कहा करें कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे, हम अब नहीं जी सकते। आपने अपना मकसद अल्लाह को बनाना है, आपका मकसद अल्लाह है, आपका मकसद दीन और इस्लाम है, आपका मकसद कोई इंसान नहीं है कि आपने एक इंसान के पीछे अपनी जान देने को तैयार हो जाते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती है इंसान से। तो अपने आप को इस पीक टाइम से, इस पेनफुल टाइम से आप निकाला करें। जब आपको एंजाइटी हुआ करे, आप कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुबारक नेम्स, दरूद इब्राहिम कुछ भी पढ़ा करें, लेकिन अपने आप को जो है वो नेगेटिविटी से हटाया करें, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया करें, पॉजिटिव लोगों की बातों को सुना करें। ये चीज़ होनी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि जितना ज़्यादा बंदा पॉजिटिव होता है ना, उतनी ही ज़्यादा, जितनी आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी ना, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी दुआएं जो हैं वो अट्रैक्ट होंगी, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी हाजतें आपसे अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब एक इंसान नेगेटिव है, उसके साथ सब कुछ भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि उसकी सोच ही नेगेटिव है। मैंने डिटेल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियोस बना रखी हैं, तो आप लोग लाजमी उनको भी देखें। और हिम्मत आप लोगों ने कभी नहीं हारनी है, सब्र आप लोगों ने कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब्र का अजर जो है वो ज़रूर मिलता है और सब्र का अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना ज़्यादा बेहतरीन देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ हैं। अगर आप सब्र कर रहे हैं तो आपने किसी भी सिचुएशन में जो है वो सब्र को नहीं छोड़ना है, सब्र के साथ, यकीन के साथ चलते रहना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी इन सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएं कि इन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ में शेयर करी और आगे इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, इनके शौहर के साथ में इनको नेक सौले औलाद की नेमत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआओं में याद रखना।